और अपडेट सुप्रीम कोर्ट से किसानों के वकील की सुप्रीम कोर्ट से मांग, किसानों को रामलीला मैदान में प्रदर्शन की इजाजत मिले। ये कहा गया है किसान कानून के मुताबिक अपनी अर्जी दें, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा। किसानों के वकील ने इस बीच सुप्रीम कोर्ट से यह डिमांड की है कि रामलीला मैदान में किसानों को प्रदर्शन करने की इजाजत मिले। तो मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं और कृष्णवीर चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब देखिए, एमएसपी जो है वो एक बड़ी डिमांड थी कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी जो है वो सुनिश्चित हो। दूसरी एक आशंका किसानों के मन में इस बात को लेकर थी कि भाई हमारी जमीन ना छिन जाए। इन दोनों मुद्दों को एड्रेस करता हुआ सुप्रीम कोर्ट इस वक्त नजर आ रहा है। क्या आपको लगता है बात बनेगी क्या? आप ये बताइए, सरकार ने जो बैठकें आयोजित की उसमें भी तो यही बातें कही, जमीन तो कहीं वास्ता ही नहीं है। इस तरीके से झूठ बोला गया जमीन को नाम लेके, कानून में जमीन को बिल्कुल अलग रखा गया। जमीन पे लोन भी नहीं ले सकते। किसने कहा जमीन जा रही है? ये इस तरीके की अफवाह उड़ाकर और इस तरीके से किसानों को बरगलाया गया है। कहीं जमीन का वास्ता ना था, ना है, ना होगा। और एमएसपी की बात है, ठीक है, सरकार कह रही थी, नहीं मान रहे। अब सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार कह रही है कि एमएसपी रहेगी, तो अब क्या रास्ता है इसके लिए? आप एक बात तो बताइए, क्या सर्वोच्च न्यायालय से भी बड़े कानून के विद्वान कोई इस देश में आ गए क्या? ये कौन से लोग हैं जो सर्वोच्च न्यायालय पे भी भरोसा नहीं करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय की कमेटी जो है वो तो सबको सुनेगी, उससे बड़ा कुछ नहीं है। और अगर कोई उसको नहीं मानता तो देश के हित में नहीं है वो बात, उनके संबंध के ही देश से बाहर है। देश के हित में अगर होते और किसान के हित में अगर है तो हम इस बात का स्वागत करते हैं कि हम हर कमेटी के सामने हर बात को कहने के लिए स्वतंत्र है और देश का हर किसान जो भी चाहे अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है। कमेटी सुनेगी, लेकिन ये कौन सी ताकतें हैं जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को भी नहीं मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? ये क्या है? ये कौन से देश के नागरिक है? शर्म आती है मुझे कहते हुए। ये कौन सा ढंग है हम लोगों का? अच्छा चौधरी साहब, ये बताइए कि आपको वास्तविक स्थिति जो है इस वक्त एपीएमसी मंडियों में जो स्थितियां हैं, एमएसपी को लेकर जो स्थितियां हैं, उससे भली भांति वाकिफ हैं। इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहूंगा। चलिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है एमएसपी को लेकर। जो मेरा सवाल था वो मैं आपसे आगे पूछूंगा। प्रतिबंधित संगठन पर सीजीआई ने एजी से जानकारी तलब की है। सबूत दें कि प्रतिबंधित संगठन आंदोलन को मदद दे रहा है। प्रतिबंधित संगठन पर सीजीआई ने अटॉर्नी जनरल से सबूत मांगे हैं। देखिए, ये बात लगातार कही जा रही है सरकार की तरफ से कि कुछ ऐसे संगठन हैं जो कि कहीं ना कहीं किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हीं का जिक्र हुआ, प्रतिबंधित संगठनों का जिक्र हुआ जो कि इस आंदोलन के पीछे हैं। एजी की तरफ से, अटॉर्नी जनरल की तरफ से, यानी कहा जा सकता है सरकार की तरफ से। उस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि आप हमें सबूत दीजिए, कौन कौन से प्रतिबंधित संगठन इसके पीछे हैं। इसको लेकर अगर आप ये कह रहे हैं तो इसका सबूत दीजिए कि कौन सा प्रतिबंधित संगठन आंदोलन को मदद कर रहा है। मनीष, ये तस्करा हुआ कैसे, जरा बताएं। देखिए, जब ये बात आई, एक वकील ने कहा कि इनको सिख फॉर जस्टिस जैसे प्रतिबंधित संगठनों से किसान संगठनों को मदद मिल रही है, तो इसको लेकर चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि क्या आप इस आरोप को कंफर्म कर सकते हैं, क्या ये बात सच है। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत दिलचस्प जानकारी मैं आपको बता दूं, वह ये कि किसान संगठनों में से ही एक संगठन के वकील एपी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहा कि अब आंदोलन में बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे ये शामिल नहीं होंगे। वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन को कोऑर्डिनेट कर रहे योगेंद्र यादव का अभी भी ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि एपी सिंह सुप्रीम कोर्ट में जो बात कह रहे हैं वो हम लोगों ने तो तय ही नहीं किया है। जिस संगठन को वो रिप्रेजेंट करते हैं ये उनका फैसला नहीं है। अब आप देखिए, किसान संगठन कुछ और सोच रहे हैं, उनके वकील कुछ और यहाँ बयान दे रहे हैं। शायद यही बड़ी वजह है कि प्रशांत भूषण, दुष्यंत दवे और कॉलिन गुंजाल्विस जैसे सीनियर एडवोकेट किसान संगठन का प्रतिनिधित्व करने आज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद नहीं है, क्योंकि उन्हें भी कहीं लग रहा है कि किसान संगठनों की तरफ से जो बात वो सुप्रीम कोर्ट से करेंगे या जो वो प्रॉमिस करेंगे, क्या वो उनके संगठन मानेंगे या नहीं। दूसरी बात जो अहम है कि सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील ये कह रहे हैं कि बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे नहीं जाएंगे, वहीं किसान संगठन इस बात को बाहर खारिज कर रहे हैं। तो क्या जुडिशियल प्रोसेस में वो अनिच्छा से शामिल हो रहे हैं, अधूरी इच्छा से शामिल हो रहे हैं,
क्योंकि बात अगर यही है तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बात तो कही ही कि किसान का आंदोलन बहुत बेहतर ढंग से इतने दिन तक चला और कोई हिंसापूर्ण आंदोलन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सहानुभूति जताई, संवेदना जताई, लेकिन उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि किसानों की समस्या का हल हो। और सुप्रीम कोर्ट समाधान निकालने के लिए अगर आगे बढ़ रही है, वो सुप्रीम कोर्ट जिसने अयोध्या जैसे 400 साल पुराने मामले का समाधान निकालकर पूरी दुनिया को दिखाया, तो क्या वो इस मामले में नहीं निकाल सकते? और वो सुप्रीम कोर्ट जिसने आजादी के बाद से अब तक कई सौ कानूनों को, सरकार के बनाए कानूनों को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है। लेकिन अगर बिल्कुल सही बात है मनीष, लेकिन पॉइंट मैं एक सवाल का जवाब आपसे चाहूंगा। कल जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि हम कानूनों को अगर होल्ड कर देते हैं तो क्या किसान आंदोलन खत्म कर देगा, क्या सड़कें, रोड्स खाली करा ली जाएंगी? इसका जवाब जो किसानों के वकील थे उनको किसानों के बीच जाकर लेना था। वो जवाब मिल पाया क्या? वो जवाब नहीं मिल पाया। इसी की वजह से किसानों के वकील नदारद तो नहीं है आज कहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। जिन सवालों के जवाब लेकर उन्हें वापस आने थे, उन सवालों का कोई ठोस जवाब उनके पास नहीं होगा। शायद यही वजह है, क्योंकि मान लीजिए किसी तकनीकी कारण से अगर कोई एक एडवोकेट ना जुड़े, लेकिन 400 किसान संगठनों के प्रतिनिधित्व करने वाले 4 सीनियर एडवोकेट जिनकी अपनी एक गरिमा है, प्रशांत भूषण, दुष्यंत दवे, कॉलिन गोंजाल्विस, वो अगर और एचएस फुल्का, अगर ये 4 सीनियर एडवोकेट आज सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में नहीं आ पा रहे हैं, किसान संगठन की तरफ से महज एपी सिंह, एमएल शर्मा जैसे एडवोकेट ही केवल यहां पर बहस कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बता रहा है कि किसान संगठन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में शायद अधूरे मन से जा रहा है। देखिए, दूसरी बात, अगर आप निष्पक्ष तौर पर यहां पर विश्लेषण करें तो सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों के आंदोलन को न सिर्फ मंजूरी दी, बल्कि काफी इसको लेकर एक तरह का आप कहें तो इसको बहुत ज्यादा शाबाशी भी दी कि इतने दिन तक यह हिंसा और उपद्रव से दूर रहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह आश्वासन दिया कि हम किसानों की समस्या का समाधान करने की हालत में हैं। और यह बात सच है कि दुनिया की कोई भी ताकत सुप्रीम कोर्ट को इन कानूनों के रोक लगाने या भविष्य में खारिज करने से रोक नहीं सकती। लेकिन यह तभी संभव है जब किसान संगठन सुप्रीम कोर्ट में 100% परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।